जुड़ रहा होगा तो वो बिल्कुल आराम आराम से जुड़ रहा होगा। यस सर। यस सर। यहाँ पे क्या होता है कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या होता यस है, सर। ये जो होता है ना प्रोसेस स्लो होता है, यानी कि हमेशा इक्वल होते रहेगा। लेकिन जबकि ये क्या होता है, शुरू में तो फास्ट होता है, फिर क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। यानी कि सरफेस खाली है तो क्या होगा, यानी कि फटाफट से चिपकेगा। लेकिन जब उस सरफेस के पास जगह नहीं होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि स्लो मैनर में चिपकेगा। और जब आप केमिकल रिएक्शन कराओगे तो वहां पे एडजॉर्बेंट का स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। आप ऐसा मटेरियल ले लो एडजॉर्बेंट जो आपस में रिएक्ट ही ना करे, तो वो क्या प्रोडक्ट बनाएगा क्या, नहीं। तो वहां क्या केमिकल एडजॉर्बेंट होगा क्या, नहीं। तो वही कहता है इट इज वेरी स्पेसिफाइड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। यानी कि ये क्या होगा कि एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट पे क्या होता है, यानी कि जो डिपेंड करता है। इट इज नॉन स्पेसिफाइड, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको तो चिपकना है, कहीं पे भी जाके क्या हो जाएगा, जगह मिलेगा वहां चिपक जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक होता है। तीसरा, यहाँ पे वीक फोर्स लगता है, जबकि यहाँ पे क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स लगता है। स्ट्रॉन्ग। चौथा, इसको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जबकि इसको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ बोली प्रीति। सर जो आपने बताया कि केमिकल वाला स्लो प्रोसेस होता है, ये पूरा स्लो में ही चलता है? हाँ बिल्कुल, एक कांस्टेंट स्पीड में चलता है। यस सर। यानी कि कभी तेज कभी फास्ट नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा कि जो फिजिकल होता है वो क्या होता है कि शुरू में जगह ज्यादा मिलता है तो फटाफट से चिपक जाता है, और फिर क्या हो जाता है, यानी कि जो जब स्पेस यानी कि जो सरफेस एरिया वो कम हो जाता है तो वहां पे प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। यस यहाँ सर। पे एक पॉइंट की हम बात करें तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तब तो केमिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, लेकिन आफ्टर सम एक्सटेंट ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और ये शुरू से ही डिक्रीज होगा। सिक्स पॉइंट की बात करें कि जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो केमियोसॉर्प्शन एंड फिजियोसॉर्प्शन दोनों जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, यानी कि एक एक करके जो पढ़ते हैं आप लोगों के सामने ही है। वही कहता है केमिकल एब्जॉर्प्शन इज फास्ट विद इंक्रीज प्रेशर। यानी कि जैसे ही आपने प्रेशर को इंक्रीज करोगे ना, वो क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो फास्ट होगा। क्योंकि सर क्यों, क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या कर रहे हो आप, मॉलिक्यूल्स को पास पास ले जा रहे हो, और जब पास पास ले जा रहे हो जिस कारण से वो क्या हो जाएगा, यानी कि आपस में रिएक्ट कर जाएगा, और आपस में रिएक्ट कर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। इसी कारण से केमियोसॉर्प्शन एंड फिजियोसॉर्प्शन में दोनों में क्या होता है, यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक एक्सटेंड के बाद ना वो उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता है, लेकिन आप लोगों को बस इतना से याद रखना है फिजियोसॉर्प्शन में इंक्रीज करता है जब आप क्या करते हो, प्रेशर को इंक्रीज करते हो। वही कहते हैं इन फिजियोसॉर्प्शन व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। यानी कि जो इसका जो इंक्रीज होता है, यानी कि दोनों में हो जाता है। बट टेम्परेचर में याद रखिएगा कि एक एक्सटेंट तक क्या करता है, इंक्रीज करता है केमियोसॉर्प्शन में, लेकिन फिर क्या करने लगता है, डिक्रीज। क्यों, एक्चुअल में क्या होता है ना कि मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन है A प्लस B, इसको क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और जैसे ही आप दोगे तो यहाँ पे AB बन गया, या मैं AB कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे AB प्रोडक्ट बन गया, और जैसे ही AB प्रोडक्ट बन गया, लेकिन आपको तो थोड़ा सा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कोई चिपकने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप देखो आप घर से बाहर निकलते हो तो आप पे कितने डस्ट चिपक जाते हैं, कोई रिएक्शन एनर्जी की जरूरत पड़ती है क्या? नो सर। नो सर। इसी कारण से यहाँ पे जो होता है वो क्या हो जाता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है एक्टिवेशन एनर्जी की जो है रिक्वायरमेंट होती है, जबकि इसके लिए कोई जो है एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे जब केमिकल रिएक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, चिपके से जाके वंडरवाल फोर्स के कारण जो है चिपक जाता है, और यहाँ पे जो हीट की जो एनर्जी होती है 400 किलो जूल होती है, जबकि यहाँ पे क्या हो जाती है, यानी कि लो हो जाती है। ये मोनोलेयर बनता है, जबकि ये क्या होता है, मल्टी लेयर बनता है। यानी कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आप प्रेशर करोगे तो भाई एक एडजस्ट कर ले, नहीं,
यहाँ पे क्या हो जाता है, मल्टी लेयर यानी कि सरफेस के ऊपर एडजॉर्बेट के ऊपर एडजॉर्बेट क्या हो सकता है, चिपक सकता है। यहाँ पे हर साइड से जो है एडजॉर्बेट चिपकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो सरफेस एरिया रिएक्शन में आएगा उसी पे रिएक्ट करेगा। जैसे मैं कहूँ, सपोज कीजिए कि मान लेते हैं कि आयरन के पार्टिकल पे मैंने क्या करा कि प्लास्टिक का रैप चढ़ा दिया और इसको बाहर में मैंने क्या कर दिया, रख दिया। तो डस्ट के पार्टिकल उन्हीं पार्ट पे जाएंगे जो पार्ट क्या होगा, ओपन होगा। तो यानी कि जितना पार्ट इसका सरफेस का ओपन होगा या जितना पार्ट एक्टिव होगा वहीं पे केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है पार्ट क्या हो जाएगा, यानी कि सरफेस में आ जाएगा, या पूरा का पूरा जो है एयर में आ जाएगा। तो वहां पे सर्विस साइड से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट, इसको जो है Yes, एक्टिवेशन sir. एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जरूरत नहीं होती है। तो टोटल 5-7 पॉइंट बताए, मैं एक एक करके फिर से बता देता हूं। पहला पॉइंट मैंने बताया कि कैल्वियस ऑप्शन में जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, जबकि इसके अंदर क्या लगता है, वीक फोर्स लगता है। इसके अंदर टेम्परेचर यानी कि इन शुरू में क्या हो जाता है, यानी कि जो एडजॉर्प्शन फिनोमेना इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज कर जाता है, जबकि इसके अंदर क्या हो जाता है, यानी कि जो है आपका डिक्रीज कर जाता है। प्रेशर में क्या हो जाता है, दोनों में प्रेशर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन फिनोमेना इंक्रीज हो जाता है। इसमें एक्टिवेशन, केमिकल में एक्टिवेशन की लगती है, जबकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी नहीं लगती है। ये मोनो जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो मोनोलेयर होता है, जबकि फिजिकल जो होता है वो मल्टी लेयर हो जाता है। और आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जबकि वहां पे ट्रांसफर नहीं होता है। और यहाँ पे जो है सरफेस जितना पार्ट होगा उतने पे क्या होगा, रिएक्शन होगा। बाकी यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जो है यानी कि हो जाएगा। ये सभी के सभी पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया, और ये स्पेसिफिक होता है, ये शुरू में स्लो होता है, ये लास्ट में क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो इन सभी पॉइंट को आप अपने लैंग्वेज में कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको याद रखने में इस लैंग्वेज में दिक्कत आएगी। तो आप अपने लैंग्वेज में एक बार लिख के जो है इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब ये कौन कौन से फैक्टर पे अफेक्टिंग करता है एडजॉर्प्शन, तो मैं बता देता हूं। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने 4 लिख दिया, लेकिन हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट, इन्होंने अलग अलग लिख दिया। दूसरा प्रेशर, एंड तीसरा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कहोगे सर ये कैसे नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट डिपेंड करता है। एडजॉर्बेंट यानी कि सरफेस एरिया कम होगा तो पार्टिकल्स कम एडजॉर्ब होंगे, यानी कि छोटा सा होगा तो उसमें क्या होंगे, कम पार्टिकल जुड़ेंगे। लेकिन नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में यानी कि एडजॉर्बेंट में अगर जो सरफेस बड़ा होगा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। तीसरा, कहोगे सर ये कैसे, एडजॉर्बेंट कैसे डिपेंड करता है। अब वो सब्सटेंस चिपकने वाला हो ही ना। जैसे मैं कहूं कि CO2, देखिए आप लोग घर में खाना बनाते हैं उस पे चिपक जाता है। आप लोगों ने देखा होगा लकड़ी पे जब खाना बनाते हैं तो आपका बर्तन क्या हो जाता है, Yes, sir. Black. हो जाता है कि नहीं हो जाता है। Yes, sir. Yes, sir. तो वहां पे CO2 तो आसानी से चिपक जाता है, यानी कि अच्छा एडजॉर्बेंट है। लेकिन मैं कहूं O2 चिपकता है क्या, No, sir. H2 चिपकता है क्या, No, No, sir. N2 चिपकता है क्या, No, sir. नहीं। अगर जो No, किसी sir. कारण बस H2 चिपकने वाला होता तो हम लोग जलते रहते डेली। क्यों, क्योंकि H2 क्या होता है, ज्वलनशील होता है। और आप जैसे ही किसी गर्म जगह पे या मान लो किचन में चले जाते या बगल से आग जल रहा होता तो आप में भी आग जलने लग जाता, आपके में भी आग पकड़ने लग जाता है। शुक्र बनाइए H2 जो है चिपकता नहीं, यानी कि एब्जॉर्प्शन फिनोमेना नहीं होता है। O2, अगर जो O2 होता है यानी कि हम लोग कपड़े पहनते हैं, O2 जलाने में मदद करता है, कपड़े में तुरंत आग पकड़ जाता है, तो इसी कारण से चिपकते नहीं है। N2 तो अब वैसे आप लोगों को पता है प्रोटीन के रूप में इसका यूज किया जाता है, तो इसीलिए भगवान ने कितना सोच समझ के बनाया है, हम लोग आज भी उसी चीज को स्टडी कर रहे हैं। दूसरा प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन फिनोमेना होगा, जस्ट अभी थोड़ा देर Yes. पहले बताया। और तीसरा कंसंट्रेशन एट गिवन टेम्परेचर, यानी कि आपका अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाता है। यहाँ पे हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। मैंने बताया कि जितना ज्यादा सरफेस, हायर द सरफेस एरिया हायर अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब, यानी कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एडजॉर्बेंट जो है आके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट मैंने कहा कि जो जितना अच्छा लिक्विफाई हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ,
जो सब्सटेंस जितना ज्यादा लिक्विफाइबल होगा उसमें उतना ज्यादा वंडरवाल फोर्स होगा, जिसमें जितना ज्यादा वंडरवाल फोर्स होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, हाँ, एडजॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा लिक्विफाइबल होगा, मतलब लिक्विफायर का मतलब होता है जो जितना आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा वो उतना आसानी से क्या होता है, चिपक जाता है। क्योंकि गैस के कंपैरिजन में लिक्विड में ज्यादा एडेसिव फोर्स होता है, क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े पास पास होते हैं तो उसमें वंडरवाल फोर्स ज्यादा लगता है, गैस में नहीं लग सकता। कोई कहेगा कि सर गैस के पास तो खुद ही कहेगा मैं तो सहनसा हूं, मेरे पास देखो इतनी काइनेटिक एनर्जी, मैं क्यों चिपकने जाऊं। तो गैस के फॉर्म में जल्दी चिपकते नहीं है। अब एक बच्चा मुझसे पूछा सर CO2 क्या है, मैंने बोला गैस है, तो वो कैसे चिपक जाता है। मैंने कहा CO2 के जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो चिपकते हैं, गैस नहीं चिपकता, गैस तो ऊपर उड़ जाते हैं। गैस कहाँ रहते हैं, नीचे रहते हैं क्या, वो कहाँ चले जाते हैं, नो सर। ऊपर की ओर। तो जब वो ऊपर की ओर जाएंगे तो वो नीचे आएंगे क्या, नहीं। इसी नो कारण सर। इसी नो कारण से सर। सॉलिड पार्टिकल चिपकता है, गैस वाला जो है ऊपर चले जाता है, हल्का होने के कारण जो है वो ऊपर की ओर जो है बढ़ जाता है। अब ये तो समझ में आ गया कि सर ठीक है, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो जितने आसानी से लिक्विफाई हो जाएंगे वो उतना अच्छा एडेसिव नेचर को शो करेगा, जिस कारण से वो उतना अच्छा वंडरवाल फोर्स लगाएगा, और जितना ज्यादा वंडरवाल फोर्स लगाएगा उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, यानी कि एडजॉर्प्शन फिनोमेना को शो करेगा। बट आपको याद रखना है H2N2O2 ये ऐसे गैस हैं जिसको आप लिक्विफाई इजीली नहीं कर सकते। मैंने ऐसा नहीं कहा कि लिक्विफाई नहीं कर सकते, हाइड्रोजन को लिक्विफाई करते हैं, हाँ। आप लोग जो आजकल गैस देखते हो यानी कि हाइड्रोजन गैस वाली बसेस, वहां पे किया जाता है। N2 को लिक्विफाइड किया जाता है, हाँ। आप लोगों ने एक प्रोसेस भी पढ़ा होगा 9th क्लास में, जिसमें हम लोग जो है सब अलग अलग सब्सटेंस गैस को फिल्टर करते हैं। शायद आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं याद है। O2 को भी वहां से हम लोग क्या करते हैं, लिक्विफाइड कर लेते हैं। वो एक बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, लेकिन हम लोग जो है क्या करते हैं, कर लेते हैं। लेकिन इतना आसानी से नहीं कर पाते, रूम टेम्परेचर पे ये सारे नहीं होते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन का करीब करीब जो है -95 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑक्सीजन का भी उसी के आसपास होता है। तो जिस कारण से इतना ज्यादा टेम्परेचर कहाँ से लाएंगे, इस कारण से क्या हो जाता है आसानी से। एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं नाइट्रोजन का कितना लिक्विफाइड टेम्परेचर होता है, तो एक बार जो है देख लीजिएगा। दिस परमानेंट गैसेस हैव लो क्रिटिकल टेम्परेचर। अब एक नया वर्ड आ गया जिसका नाम है लो क्रिटिकल टेम्परेचर। या मैं सबसे पहले समझा देता हूं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे गैस जो है लिक्विफाइड हो जाए, ठीक है, सॉरी, Yes, sir. लिक्विफाइड ना हो पाए। यानी कि फिर से सुनिएगा, मैं ध्यान से बता रहा हूं। मैंने कहा क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे गैस लिक्विफाइड में कन्वर्ट ना हो पाए, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कह देते हैं। ठीक है, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा, और आपको पता है वंडरवाल फोर्स में यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं, जो है एडजॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। Adsorption. अब एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने कहा मेरे पास 3 कंपाउंड है ABC, और इसकी 10, इसकी 20 सेल्सियस और इसकी 30 सेल्सियस है। ये केल्विन में ले लीजिए, केल्विन में। ओके, अब जब 30 केल्विन, 20 केल्विन एंड 30 केल्विन है, तो मुझे बताइए कि किसका एडजॉर्प्शन फिनोमेना जो है सबसे ज्यादा होगा। फिर क्या हुई? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, सर सी वाले का। सी का। तो यानी कि सी क्या हो जाएगा, ज्यादा एडजॉर्प्शन करेगा, ये ज्यादा वंडरवाल होगा। आगे हम लोग के पास क्वेश्चन भी है, चिंता मत कीजिए, हम करा भी देंगे। यस सर। आपको इतनी सी बात याद रखना है कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा
उसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, यही चीज वो कहता भी है। वाइल गैस विथ हायर क्रिटिकल आर एब्जॉर्ब रेडिली, यानी कि वो क्या हो जाएगा, आसानी से वो क्या हो जाएगा, जो है चिपक जाएगा या उस पे जो है आ जाएगा। ठीक है, जिसका लो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं होगा, यानी कि बहुत ही कम होगा। इस फिनोमेनन को लोग कहते हैं। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, कैमियोस ऑप्शन में तो फर्स्ट इंक्रीज करेगा देन डिक्रीज करेगा, बट फिजियोसेप्शन में हमने बताया तो वो क्या करता है, अगर जब आपने डिक्रीज करेंगे यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। मैंने क्यों कहा था, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी तो क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। इसी कारण से वो क्या हो जाता है, यानी कि जो है इस प्रकार से क्या हो जाता है, वहां पे जो है फिजियोसेप्शन में आपका जो है जो पार्टिकल्स है काइनेटिक एनर्जी मिले, अब मूव करने लगा तो पार्टिकल कम चिपका। जैसे मान लो कि आप लोगों ने कभी देखिएगा, सपोज कीजिए कि सरफेस चम्मच को ना पानी में रखिएगा तो चम्मच के ऊपर ना गैस के बबल्स जम जाते हैं। आप जैसे हीट करोगे तो देखिएगा सारे बबल्स निकल जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, यानी कि जो है डी-शॉर्प्शन फिनोमेना हो जाता है, यानी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इस प्रकार से वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मैंने बताया था कि प्रेशर क्या होता है, दोनों पे लगाओगे तो यानी कि क्या होगा, फिजिकल में भी एंड जो है केमिकल में भी क्या हो जाता है, यानी इंक्रीज करता है। ओके, यहाँ पे कुछ टेबल दिया हुआ है, आपको इस टेबल को याद भी रख सकते हो तो याद रख लीजिएगा। मैंने कहा कि जितना ज्यादा एरिया होगा एडजॉर्बेंट उतना ज्यादा होगा, ठीक है, और सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट जितना ज्यादा है तो उतना ज्यादा होगा। नेचर ऑफ गैस जितना अच्छा होगा, यानी कि जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उसमें वंडर वाल फोर्स उतना ज्यादा होगा और ग्रेटर एडजॉर्प्शन हो जाएगा। यही बात मैंने बताया था, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस इज हाई, वंडर वाल फोर्स इज हाई एंड ग्रेटर इज एडजॉर्प्शन, यानी कि उन्होंने ग्रेटर ग्रेटर लिखा था, यानी कि जो ग्रेटर ग्रेटर हो गया। ओके, इस बात को मैं फिर से लिख देता हूं, क्रिटिकल टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वंडर वाल फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है। इन एब्जॉर्प्शन तो एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, से इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज कर जाएगा। इस बात को याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा आने का चांस है। ठीक है, ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, जैसे मैं कहूं, मुझे बताइए कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा शो करेगा, H2, NH3 या HCl, देख के बताइए कौन जो है सबसे ज्यादा एडजॉर्प्शन फिनोमेना को शो करेगा। SO2। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा वो क्या करेगा, आपका एडजॉर्प्शन फिनोमेना जो है ज्यादा शो करेगा। ज्यादा करेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्रिटिकल टेम्परेचर दिया है, मान लो कि आपको CH4 एंड CO2 एंड SO, यहाँ बार बार कहोगे SO2 ले जाते हैं, यहाँ पे हमने जो है CO ले लिया, मुझे बताइए कि किसका वंडर वाल फोर्स ज्यादा होगा। सर SO2। SO2 तो है ही नहीं, सॉरी CO2। हाँ CO2। हर बार जरूरी नहीं कि SO2 दिया रहेगा, यानी कि जो CO2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? नो तो देखो, ये मैंने बताया था गैस एडजॉर्बेंट है, सॉलिड एडजॉर्बेंट है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे, जो है एडजॉर्प्शन कह देंगे, साथ में जो है एनर्जी रिलीज होती है। इसी कारण से यहाँ पे हीट क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और जब रिलीज होता है तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सोथर्मिक। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन फिनोमेना होता है तो उसके साथ में क्या निकलता है, एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन याद रखना फिजिकल में, अगर जब केमिकल में कह दिया जाए तो नहीं निकलती है, याद रहेगा, उसको आपको देना पड़ता है, और जो एनर्जी देते हो उस एनर्जी को स्पेशल नाम दिया जाता है, उसका नाम क्या हो जाता है, एक्टिव
एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं ली चार्ट्रियर प्रिंसिपल। ये वैसे तो इक्विलिब्रियम के लिए बड़े फेमस थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो डिक्रीज हो जाएगा एडजॉर्प्शन एंड वाइस वर्सा। अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तो एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जैसे मैं कहूं मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है ए बी सी, मेरे को दे दिया 10 केल्विन, 15 केल्विन एंड 5 केल्विन। मुझसे पूछा गया बताओ कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा एडजॉर्प्शन शो करेगा। सर सी वाला। अच्छा, मुझसे पूछा जाएगा कि कौन सबसे कम एडजॉर्प्शन शो करेगा। सर 10K वाला। ए वाला। 10K वाला। से 10 टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है, ठीक है, यही बताता है। मैंने बताया कि प्रेशर को आप ज्यादा करोगे तो दोनों में क्या हो जाता है, यानी कि जो है एब्जॉर्प्शन की फिनोमेना ज्यादा हो जाती है। तीसरा मैंने कहा कि केमिकल एनर्जी वाले के लिए या केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसा एनर्जी होता है जिसके पार होने के बाद जो है वो पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। जैसे मैं कहूँ एक एग्जांपल के लिए, आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए एक नीट का आप लोगों के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है। इसको जिसने पास कर लिया वो आधा डॉक्टर बन गया, 50-60% वो डॉक्टर बन गया जिसने नीट को पास कर लिया। लेकिन जो नीट को, मान लो कि मैंने कहा कि 560 नंबर चाहिए आपको नीट के एमबीबीएस पाने के लिए। आप लोगों को मैंने बताया भी था कि इस बार जो है एक बच्ची का आईजी शिमला में हुआ है, वो काफी खुश भी है। तो वैसे तो टोटल 163 बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, लेकिन जिनको एमबीबीएस मिला हम उन्हीं को बता रहे हैं, क्योंकि बाकी सबको अलग अलग जो है अलग अलग ब्रांचेस मिले हैं। तो जब जिसने यहाँ पे सबने, मान लो किसी ने 559 भी लाया, क्या उसका इंपॉर्टेंस है क्या? नहीं। अगर जिसने इस एक्टिवेशन एनर्जी को पार करके जो डॉक्टर बन गया, एमबीबीएस बन गया, वो क्या हो जाता है, यानी कि जो है काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि वो एक तरह से डॉक्टर बन जाता है। और आपको पता ही है डॉक्टर जो बन जाता है उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंस बात हो जाती है। सबकी लाइफ का एक सपना होता है, तो आप सभी का भी सपना होगा कि हम लोग जो है सपने को पूरा करें। इसके लिए सबको मेहनत करनी पड़ती है। सभी के लाइफ में कुछ पल होते हैं जिसको आप अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ोगे तो फिर चीजें जो है आप अच्छे से सीख जाओगे। हाँ, पढ़ाई थोड़ी सी मैं मानता हूँ कि डिफिकल्ट है, कई बार समझ में नहीं आता है, लेकिन आप उसके साथ लगे रहिएगा ना, वो आपका दामन कभी नहीं छोड़ेगा। इस शिक्षा ऐसी चीज है, एक बार जिसने दामन पकड़ लिया ना, फिर उसको कभी भी शिक्षा पीछे नहीं हटने देता है। कहते भी हैं कि जो शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा ही दहाड़ेगा। इसीलिए आप सभी अभी से ही ये शिक्षा को गेन कीजिए, और जब डॉक्टर बनिएगा तब अपना जो है पावर दिखाइएगा इलाज करके, ये नहीं कि डरा के। अब पता लगा कि हाँ जो ज्यादा बोल रहा है, कोई आंख का डॉक्टर बना तो आंख में क्या कर देता है, ऐसे जो है कर देता है, तो इस तरह से मत कीजिएगा, ठीक है। दुनिया में जो है सभी को अच्छे भाव से जो आप डॉक्टर बनिएगा तो खास करके गरीब लोगों को अच्छे से ट्रीटमेंट कीजिएगा, तो आपकी ना इज्जत मिलेगी। और आपका जो मैं सच बता रहा हूँ, आपको ना दुआ लगेगी। ये मेरी बात याद रखना कि जब आप अच्छे कर्म करते हो ना, तो आपको भी भगवान जो है ना उसी के अनुसार से आपको चीजें जो है देने लग जाते हैं। करेक्ट। हम लोग जो है भटक गए हैं, तो थोड़ा सा वापस यहाँ पे आ जाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी पे। हमने कहा कि जिस का एक एक्टिवेशन एनर्जी होता है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को पार करोगे तभी जो है वो क्या हो जाता है, रिएक्शन होता है। जैसे H2+O2 है तो हमारे एटमॉस्फेयर में, क्या ये वाटर बन रहे हैं क्या? नहीं। आप जब इसको स्पेशल कंडीशन एंड प्रेशर टेम्परेचर दोगे तो जो है क्या हो जाता है, यानी कि जो है एक्टिवेशन जैसे पास करेगा तो वाटर बनता है। नहीं तो पता लगता है कि सारा का सारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बन के जो है वो वाटर बन जाता है, और हम लोग क्या होते हैं सांस के लिए जो है ऑक्सीजन के बिना भी मर जाते हैं, या बिना ऑक्सीजन के जो है सांस नहीं ले पाते। तो इस कारण से क्या हो जाता है कि वो रिएक्ट नहीं करता है, उसके लिए एक स्पेशल पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर चाहिए। अगर आप तोड़ दोगे तो भी वो जो है जल्दी जुड़ेगा नहीं, यानी कि उसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। वही कहते हैं एक्टिवेशन मींस इंक्रीजिंग द एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ द सॉलिड एब्जॉर्बेंट, यानी कि जैसे ही आपने एक्टिवेशन एनर्जी दिया तो एब्जॉर्बिंग पावर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। This can be done by subdividing by the solid adsorbent or by the removable gases
ऑलरेडी अब्सॉर्ब बाय पासिंग सुपरहीटेड स्टीम। यानी कि बेसिकली क्या होता है कि आप जब उसको बहुत ज्यादा दे दोगे तो फिर वो क्या हो जाता है, यानी कि जो है रिमूव होने लगता है, यानी कि जो होने लगता है। मैं इस ग्राफ को आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूं। जो फ्रेंडलिक थे, इसको हम लोग फ्रेंडलिक एसोथर्म्स कहते हैं। फ्रेंडलिक एसोथर्म्स किसके लिए एप्लीकेबल होता है? फिजिकल सर फिजिकल। एडजॉर्प्शन के लिए, ठीक है, Yes, sir. यानी कि फिजियो एडजॉर्प्शन के लिए, आप इसको जैसे भी कह सकते हो, फिजियो एडजॉर्प्शन के लिए, या जो भी आप लोग नाम देना। मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था कि जो होता है फिजियो सब्शन या फिजिकल के जो एडजॉर्प्शन होते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। यस यहाँ पे जो फ्रेंडलिक थे उन्होंने एक इक्वेशन दिया, x बाय m इक्वल टू k p टू द पावर 1 बाय n दिया। जहां पे ये n है, आप लोग ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? x क्या है? मास ऑफ एडजॉर्बेट। और m क्या होगा बताइए? मास ऑफ एब्जॉर्ब Of absorbent. Mass of एडजॉर्बेंट, वेरी गुड। absorption. और k एंड p, सॉरी, k एंड n आर कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, लास्ट में P क्या है? प्रेशर है। अब ये आपको थ्योरी बस ये याद रखना कि ये फॉर्मूला होता है जो है फ्रेंडली के लिए। यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या ग्राफ है? ये हमने जो है क्या कर लिया, इस प्रकार से बना लिया। थोड़ा सा मैं ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, मैं इसको 3 पार्ट में, ये x बाय m है, x बाय m को एडजॉर्प्शन भी कह सकते हो, यानी कि बेसिकली Yes, sir. दोनों कितना मास चिपक रहा है कितने एरिया में, इसी को हम लोग क्या करते हैं, रेशियो बताता है, यानी कि एडजॉर्प्शन भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रेशर ले लिया। ठीक है, मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। इसको 0 ले लो या O ले लो। यहाँ तक देखिए बिल्कुल कांस्टेंट है, तो मैंने A ले लिया। इसके बाद जो है वापस ये क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन आ जाता है, इसको मैंने B ले लिया। अगर मैं केस 1 की बात करूं, और केस A में क्या है, 0 से A है, तो ध्यान दीजिए, देखिए 0 से A में ये कैसा जा रहा है। अगर मैं इक्वेशन लिखूं x बाय m, यानी कि बिल्कुल यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है स्ट्रेट लाइन की तरफ। इसका मतलब n की वैल्यू Yes, sir. होगी तो डायरेक्टली kp की डिपेंड करेगा। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, तो x बाय m इक्वल टू क्या हो जाता है, kp हो जाता है। सेकेंड केस की मैं बात करूं, केस 2, तो केस 2 में देखिए कहां से कहां लाई कर रहा है, A से B, और A से B क्या हो रहा है कि यानी कि एक फिक्स पैटर्न नहीं है, यानी कि बढ़ रहा है घट रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए n की वैल्यू या तो 0 से ऊपर होगी और 1 से कम होगी, या 0 to 1 लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा, x बाय m की वैल्यू k p 1 बाय n, और n की वैल्यू है 0 to 1। ठीक है, 0 to क्या है, 1। ओके, अब यहाँ पे मुझे बताइए केस 3 की हम बात करते हैं। So, ये बिल्कुल कांस्टेंट हो गया, और ये कांस्टेंट Yes. कब होगा, जब यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज ना हो, yes, sir. यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो kp 0. n की वैल्यू कितनी होगी, 0, यानी कि 0। x बाय n देखिए कांस्टेंट टर्म है k, तो इस कारण से ये जो X वैल्यू हो by जाती है। m equal तो to यहाँ पे लिख सकते हो आफ्टर b। ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लॉगरिथमिक वाले फॉर्म में पूछा जाएगा, x बाय m। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x बाय m इक्वल टू k p टू द पावर 1 बाय n,
एक्चुअली ना लॉग के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, हम जो है क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, लॉग को दोनों साइड ले लेते हैं। तो यानी क्या लिख सकते हो यहाँ पे, लॉग एक्स बाय एम इक्वल टू Yes, लॉग sir. के Log टू द पावर 1 बाय एन। one by ठीक है, n. ओके। अब यहाँ पे लॉग एक्स बाय एम इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दो की अलग अलग है तो यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस के फॉर्म में लॉग पी टू द पावर 1 बाय एन। अगर जो लॉग मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है लॉग ए इंटू बी, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग। ठीक है, तो हमने भी वैसे किया, यहाँ पे के पी मल्टीप्लाई फॉर्म में था इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया। सिमिलरली लॉग एक्स बाय एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग के प्लस बाय एन इंटू लॉग। आपको पता है लॉग पे पावर ए टू द पावर एन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन लॉग ए। यहाँ पे Yes. अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है ग्राफ बना दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए ये y है, ये m, ये c है और ये mx है। आप लोग चाहो तो इसको Yes, लिख sir. सकते हो, log x बाय m इक्वल टू 1 बाय log p प्लस log k। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ये y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा m हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा c। यानी कि कुछ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा क्योंकि y इक्वल टू mx है और कहाँ पे c पॉइंट से ऊपर जा रहा है तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा c, और c की वैल्यू कितनी है log के। अब चाहो तो इसको क्लोज ही कर दो और यहाँ पे हमारे पास क्या है log x बाय m और यहाँ पे क्या हो जाएगा log p। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से ये वैल्यू हमने जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा है, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। इस तर्ज पे हमने जो है इसको बनाया। तो ये दोनों ग्राफ आप लोगों को ध्यान रखना है। एक मैं क्वेश्चन पूछूं, यस सर। Yes, sir. बड़े बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके एग्जाम में आने वाला है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो अगले संडे को टेस्ट होगा प्रोफेसर अभी बता दे रहे क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मुझे सॉलिड पहले स्टेट बता- आएगा हाँ? सर, उसमें सॉलिड स्टेट आएगा। इस बार की नहीं बात कर रहा, इस संडे नहीं, मैंने अगले कहा। अच्छा, यस सर। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं x बाय m, ये बेसिकली एडजॉर्प्शन होता है और यहाँ पे प्रेशर है। अब आपसे पूछ दिया बताओ कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, T1 या T2। ध्यान से सुनना कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, बताइए। T2, T2 सबका T2 है कि नहीं कहा, और कुछ आप बता दीजिए। T1 बोलिए, बोलने में क्या गलत ही तो होगा, उससे ज्यादा क्या होगा। कौन सा यहाँ पे जो है मैं डांट रहा हूँ, मैं तो आपको सिखाने के लिए पूछ रहा हूँ। बताइए T2 ज्यादा होगा या T1 होगा। सर T2 ज्यादा। ओ, T2 ज्यादा होगा। चलिए अब मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा फिर बताइएगा T2 ज्यादा है T1 ज्यादा है। मैंने दो बातें बताई थी, प्रेशर इंक्रीज होगा तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेरी गुड। दूसरा मैंने कहा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, Increase. तो यहाँ फिजियो की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, डिक्रीज Increase होगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर तो दोनों का सेम है, यस सर। तो प्रेशर के अनुसार से तो हम नहीं बता सकते। अगर हो सकता था T यहाँ दिया रहता और आपसे पूछ देता P1 बढ़ाए या P2,
तो आपको फिर से निकालना पड़ता ना, इसलिए मैंने दोनों केस के लिए एक ही बार बता दिया। अब यहाँ पे इसका एडजॉर्प्शन कुछ इतना है, मैं कलर चेंज कर देता हूं। कहां से चेंज होगा, यहां से कुछ चेंज तो नहीं रह गया। इसका देखिए एडजॉर्प्शन कुछ इतना हो रहा होगा, यस सर। इसका एडजॉर्प्शन कितना होगा, मुझे बताइए कि कहां पे ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, T1 पोजीशन पे या T2 पे? T2 पे। T2 पे। जिसका पे। टेम्परेचर ज्यादा होगा एडजॉर्प्शन कम होगा, यानी कि टेम्परेचर ये ज्यादा होगा तभी तो इसका एडजॉर्प्शन कम हो रहा होगा। यस सर। अब मुझे बताइए कि कौन सा जो है ज्यादा होगा, एडजॉर्प्शन कौन सा होगा, T1 या T2? T1। T2। T2। T1 जो है वो एडजॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा, यानी कि टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, T1 बड़ा हो जाएगा यस सर। T2 से। देख के नहीं बताना कभी भी, कई बच्चे जो है एक्चुअल में, मैं बताऊं एक बात बता देता हूँ, वो 99% जगह पे सही होता है, लेकिन एक आध बार जो है एग्जामिनर के मूड में होता है तो चेंज कर देता है। आपको अगर जो ना कभी नीचे दिया रहे ना, अगर जो देखने में ऊपर लग रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज है तो वो होगा नहीं, समझ जाना एक ग्राफ के क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि अगर जब देगा तो सभी बच्चे बिना पढ़े वाले भी तो T2 ही मार के आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर। आप लोगों भी क्या नजर मारा, T2 T2 ही तो मारा। आप लोगों को लगा कि यार ऊपर ग्राफ है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, ऐसे ही आधी जनता तो T2 मार के आएगी। लेकिन आप अगर जब कॉमन सेंस लगाओ कि यानी कि इसका मतलब है एग्जामिनर हमें बेवकूफ बना रहा है इसीलिए T2 दिया हुआ है, तो इस प्रकार Yes, से भी sir. सोच सकते थे। खैर यहाँ पे आप लोगों को लॉजिक ज्यादा समझोगे तो ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि 1% 4 नंबर मतलब करीब करीब 40,000 के पीछे आ जाता है, तो इतना ज्यादा रिस्क क्यों ले, तो इसीलिए चीजें जो है 5 नंबर कटते हैं ना, तो 5 नंबर में बहुत ज्यादा अंतर आएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया, प्रेशर के टर्म में दिया रहेगा तो प्रेशर के टर्म में भी आप निकाल लीजिएगा। ओके, मैंने ये ग्राफ भी बता दिया कि जो है log x बाई यानी कि Yes, sir. यहाँ से बनता है 1 बाई और ये पॉइंट जो होता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, log k हो जाती है, जहाँ पे इंटरसेप्ट करता है। इसकी वैल्यू मैंने बता दिया कि जो है 0 से लेके 1 के बीच में आएगी तो कुछ भी हो सकती है, 0 to 1 Yes, के sir. बीच में आ रही है। ये सारी बातें मैंने अलग अलग करके आपको जो है बता दिया, ठीक है? यस सर। ओके, इसका ग्राफ जो होगा जब x बाई एम होगा तो p ऐसा बनेगा, p, और जब log के टर्म में होगा तो यानी कि कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। अब इसका लिमिटेशन क्या है, ये लिमिटेशन क्या कहता है, दिस इक्वेशन इज प्योरली इंपेरिकल एंड वैलिड ओवर लिमिटेड प्रेशर रेंज। ये जो है ना इंपेरिकल पे डिपेंड करता है, यानी कि कैसे कंपाउंड ले रहे हैं, और एक पर्टिकुलर प्रेशर रेंज पे डिपेंड करता है। जब ज्यादा हो जाएगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि किसी इंसान को इतना ज्यादा प्रेशर दे दो कि वो पागल ही हो जाए, फिर उसके पास प्रेशर का एग्जाम पड़ेगा क्या? कितनों दे दो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, डीजे बजाओ गाली दो कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सेम केस ऐसा ही होता है, एक लिमिट के बाद जो है प्रेशर का जो है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जबकि मैंने बताया के एंड कांस्टेंट है, के एंड एन, और ये क्या होता है यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, थ्योरेटिकली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि कैसे ये जो है क्या कर रहा है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस कारण से ये सारी बातें जो है इसकी क्या है, लिमिटेशन है। सिमिलरली यहाँ पे फ्रेंडली ऑब्जर्वेशन यानी कि जो ये फॉर्मूला है, यानी कि जब आपके पास सिंपल रहेगा लॉग के टर्म में आपको क्या रहेगा, ये रहेगा। आपको ये बात याद रख लेना है, x बाय m इक्वल टू के सी 1 बाय n, जब कंसंट्रेशन के टर्म में दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c, और जब आपको प्रेशर के टर्म में दिया रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाय m इक्वल टू के 1 बाय n। यहाँ पे c क्या है, कंसंट्रेशन है, c इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अंचल बेटा म्यूट कर लीजिए। अंचल 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 मेरी बात सुन पा रहे हैं? सर म्यूट ही कर दूँ। वही कर रहा हूँ, मिलने निकल कर। अंचल कहाँ पे है? सर कर दिया, किसने को दी। ठीक है,
चलिए कर रही ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपके पास सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। बीच बीच में बच्चे लोग भी जो हंसी मजाक करते रहते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो मन के सच्चे होते हैं, ठीक है, और उनकी बात को देखना जनरली बुरा भी नहीं लगता है। ओके, यहाँ पे जब कंसंट्रेशन टर्म दिया रहेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और आपको ग्राफ फिर से वही दोनों वैसे ही बनेगा, सेम टू सेम। एक बार बस पी की जगह पे कंसंट्रेशन होगा और यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो एडजॉर्प्शन ऑफ आइसोबार। आइसोबार का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, बार का मतलब क्या हो जाता है, प्रेशर प्रेशर हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा फिजियो सॉल्यूशन में तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। और आपको मैंने बताया था कि केमिकल सॉल्यूशन में क्या होता है कि कुछ एक्सटेंट तक इंक्रीज करेगा, फिर वो क्या करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, प्रेशर तुमने कांस्टेंट रखा है, जब आपके सामने क्या हो जाएगा, x/m, यानी कि कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। और जब आपके पास प्रेशर के टर्म में होगा तो यानी कि कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये केमिकल ऑप्शन होगा। आइसोस्टेट्स का मतलब होता है जब आपके पास क्या हो जाए, प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच ग्राफ जब बनाओगे तो उसको आइसोस्टेट्स कहते हैं, और कुछ इस प्रकार से बनता है। देयर आर प्लॉट ऑफ टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर और गिवन अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, जो है आइसोस्टेट्स कह देते हैं। कहाँ पे एडजॉर्प्शन यूज होता है, तो मैं आपको कुछ बता देता हूं, आप लोगों को याद भी रखना है, जब एग्जांपल आप दोगे तो वहां पे आप बता सकते हो। ओके, तो प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, आप लोगों ने जो है वैक्यूम पंप यूज करते हैं, तो वो क्या करता है कि जो है मॉलिक्यूल्स को सक कर लेता है, वैक्यूम क्रिएट करता है और अंदर में जो है क्या कर देता है, जमा कर देता है। तो वहां भी क्या है, एडजॉर्प्शन फिनोमेना है। दूसरा गैस मास्क, यानी कि देखिएगा आजकल ना इतने बड़े बड़े जो है एकदम आगे गोल जैसे गैस मास्क होते हैं, वो क्या करता है, चारकोल उसमें लगे रहते हैं और वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कोरोना काल में भी चारकोल वाला मास्क आया था, व्हाइट कलर वाला, उसमें एक छोटा सा ढक्कन लगा रहता था, यस सर, व्हाइट कलर का था, ब्लैक कलर का भी था। तो वो उसमें क्या रहते थे, चारकोल रहता था। वो क्या करता था कि बाहर से आने वाली चीज को क्या कर लेता था, एब्जॉर्ब कर लेता था, यानी कि एब्जॉर्प्शन फिनोमेना शो करता था। अब देखो कंट्रोल ह्यूमिडिटी, मैंने बताया था कि सिलिका जेल जो यूज होते, छोटे छोटे जो दाने होते जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में या रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर कहता हूँ, वॉशिंग मशीन में जो यूज किया जाता है, वहां पे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिस कारण से क्या हो जाता है, वहां पे हम लोग जो है यूज करते हैं जहाँ पे डिस्टर्बेंस हो। अब हमारे घर में अगर जब बारिश पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जो है रह लेते हैं हमें, क्योंकि ह्यूमिडिटी से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ह्यूमिडिटी से कई लोगों को इफेक्ट पड़ता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो वहां पे पसीना बहुत ज्यादा आते हैं, यानी कि जो है वो अलग फिनोमेना हो जाता है। तो वही कहते हैं कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। फिर मैंने बताया था कि चारकोल का यूज किया जाता है जैसे गुड़ उड़ को प्योर करने के लिए। मैंने बताया था कि जो गुड़ का एक्चुअल कलर होता है वो क्या होता है, यानी कि चारकोल वहां पे डाला जाता है, ब्लैक होता है, और वो क्या कर जाते हैं, यानी कि धीरे धीरे जो है इसको कम जो है हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो रेड कलर या ब्राउन कलर में लेके आते हैं। ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट आपको मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि जब आपको कैटलिस्ट बताऊंगा तो दो टाइप का बताऊंगा, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो वहां पे आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा ये सारी चीजें। लेकिन अभी आप फिलहाल जान लीजिए कि बहुत सारी चीजों को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग जो है कैटलिस्ट का यूज करते हैं। जैसे अमोनिया को बनाने के लिए आप लोग जो क्या करते हो, कैटलिस्ट H2SO4 का यूज करते हो, ताकि कि आप लोग क्या कर सको, निकेल इन हाइड्रोजनेशन ऑयल, एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि कुछ पार्टिकल को आप क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण से रेस्ट पार्टिकल बच जाता है, और इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, ऑयल को या निकेल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल कराते हैं। आप लोग जो है वनस्पति घी बनाते हो, घी ऑयल से जो है वनस्पति घी बनाते हैं। ये सारे फिनोमेना क्या है आपके जो है इसके सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, यानी कि आपको मान लो चारकोल किसी गैस को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और किसी को नहीं कर पा रहा है, तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, यानी कि इस प्रकार से सेपरेट कर सकते हो। जनरली चारकोल जो होता है वो गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन नोवेल गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसीलिए इसका हम लोग क्या यूज करते हैं, और वहां पे जो चारकोल यूज करोगे, कोकोनट चारकोल। कोई बच्चा कहेगा सर चारकोल क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर में किसी चीज को जलाओगे तो वो बन जाता है चारकोल। अगर आपने कोकोनट को जलाया तो क्या बन जाएगा, कोकोनट चारकोल। वुड जलाया तो वुड चारकोल बन जाएगा, ह्यूमन को जलाओगे तो ह्यूमन चारकोल बन जाता है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से वो अलग अलग जो है, यानी कि क्या होता है, यानी कि जो है शो करता है। इन क्यूरिंग डिजीज, बहुत सारे डिजीज को यानी कि बीमारी को हम लोग क्या करते हैं, यानी कि सरफेस पे लेके आते हैं।
तब जाके हम क्रीम लगाते हैं ताकि कि वो क्या हो जाए, मर जाए। इसी प्रकार से बहुत सारे क्रीम को देखिएगा सरफेस पे लगाते हैं ताकि कि क्या हो जाए, बैक्टीरिया किल हो जाए। तो आप लोगों ने देखा होगा चोट लगते हैं तो लोग क्या करते हैं, जैसे किसी को चोट लगता है तो सोफ्रा मशीन लगाते हैं, बेसिकली क्या करता है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। या डिटोल लगाते हैं, आप लोगों ने बेसिक तो देखा ही होगा कि जब भी चोट लगता है या कहीं से भी होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करता है, डिटोल से साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया Yes, को sir. किल करता है। Yes, sir. ठीक है। उसके बाद फ्लोटिंग प्रोसेस में यूज करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पानी के अंदर सरफ डालते तो वो ऊपर की ओर झाग बन जाता है, लेकिन इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे सिलिका को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे पहले फोर्थ यानी कि जो फॉर्म के फॉर्म में, झाग के फॉर्म में बनाते हैं, फिर उस मेथड से हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। यूजिंग पाइन ऑयल, यानी कि पाइन ऑयल को भी सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लोटिंग को मैसेज करते हैं, जिससे जो खराब यानी कि इम्प्योर मटेरियल है वो ऊपर आ जाता है झाग के साथ, और जो प्योर मटेरियल है वो नीचे रह जाता है। बाद में हम लोग या तो झाग को निकाल दीजिए या फिर नीचे से जो आप क्या कर लीजिए, प्योर मटेरियल को निकाल लीजिए और इम्प्योर को उसी में रहने दीजिए। जनरली हम लोग झाग को निकाल देते हैं। क्रोमेटोग्राफी यानी कि आप कलर को सेपरेट करने के लिए हम लोग इस फिनोमेना का यूज करते हैं इंडस्ट्रियल में, ताकि कि एक ही, जैसे मैंने कहा था क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एक ही कलर में 3-4 कलर होते हैं, तो अलग अलग कलर को सेपरेट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ओके, अब मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। First वाला. फर्स्ट वाला सही है क्या, सेकंड वाला सही है? सर सेकंड वाला। ओके, सेकंड वाला भी सही है, फर्स्ट वाला भी सही है। अब सी एंड डी में बताइए। सर अगर आप सी देखो वाला। तो यानी कि इसमें ए एंड बी है, यानी कि या तो बी होगा या तो सी होगा। यस ठीक है, सी तो हो नहीं सकता, क्या डी होगा क्या? यस सर। Yes, sir. आपको मैंने बताया था कि x/m का जो ग्राफ होता है, अगर जब सीधे सीधे हम कहते हैं कि p⁻1/m, यानी कि तो कांस्टेंट है, तो यहां से देखिए इक्वेशन y = mx तो बन नहीं रहा है, यानी कि इसका सिर्फ दो ही आंसर होगा, और इसका राइट आंसर क्या हो Yes, sir. जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मुझे बताइए, मैंने कहा था एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो होता है ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस वेरी विथ प्रोसेस, यानी कि गैस का जब अप्लाई करते हो तो मुझे बताइए क्या होगा। जैसे ही प्रेशर को अप्लाई करते तो पहले तो क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, फिर स्लो हो जाता है, तो मैंने कहा था Fast कि होता है. इंडिपेंडेंट हो जाता है। फिर slow हो जाता है. यानी कि इस ये प्रकार होगा. से करना। हाँ, लेकिन इनको डाउट है दीक्षा, बोलिए। Sir. मैंने क्या कहा था, जब प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो शुरू में तो फास्ट होता है, फिर स्लो हो जाता है, यानी कि सरफेस पे जितना कम जगह बचेगा फिर होगा। फिर मैंने कहा था एक समय, जैसे मैंने कहा था कि पागल इंसान को कुछ भी करो, यानी कितना भी प्रेशर अप्लाई करो तो वो क्या सुधरने वाला नहीं है, यानी कि उसकी आदतें जो है नहीं सुधरेंगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, B. आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। यस ठीक है, सर। तो डेल्टा एच की वैल्यू Yes, निगेटिव sir. सी एंड डी में which one is the correct adsorption gas at given temperature on solid surface? और डेल्टा एस जितना ज्यादा होगा डिग्री ऑफ रैंडमनेस उतना कम होगा, क्योंकि डेल्टा एस निगेटिव में डिग्री ऑफ रैंडमनेस, पॉजिटिव में डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज्यादा हो जाता है। तो जितना ज्यादा होगा तो उतना बढ़िया है, यानी कि इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ, मैंने इसको आज आपको बताया बड़े प्यार से, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए। सर मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। सॉरी, ये Sir, बहुत ही CA छोटा हो कोड गया का ना, 190 होगा. क्या आप विजुअल है? यस सर। Yes, sir. अब आप बताना है कि कौन जो है गिवन बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर दिया है, द गैस शोइंग लीस्ट एडजॉर्प्शन, बताना है कि कौन जो है लीस्ट एडजॉर्प्शन शो करेगा। सर मैंने कहा था क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, एडजॉर्प्शन ज्यादा, वंडर वाल फोर्स ज्यादा। मुझे बताइए कि यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर का हीलियम। वेरी गुड, राइट आंसर क्या हो जाएगा, Helium. सॉरी हीलियम हो जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि जितना कम टेम्परेचर, में यहाँ लिख भी देता हूं, क्रिटिकल टेम्परेचर हाई, एडजॉर्प्शन हाई हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे लो पूछा, यानी कि जिसका टेम्परेचर कम होगा उसका ज्यादा जो है कम हो जाएगा, यानी कि ए जो हो जाएगा। अब मुझे बताइए, द लैंग्वेयर एडजॉर्प्शन, यानी कि बेसिकली फिजियो एडजॉर्प्शन की बात कर रहा है, इसलिए मैंने नाम बताया था। अच्छा, केमिकल को ना एक और नाम से जानते हैं, एक्टिवेटेड। ठीक है, एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो वो कह रहा है द लैंग्वेयर एडजॉर्प्शन इज आइसोथर्म इज डिड्यूस्ड बाय एज्यूमिंग दैट। तो आपको मैंने बताया था वहीं पे जाके चिपकेगा जहां पे उसके पास साइट होगा, यानी कि वैकेंट होगा। बच्चा मुझसे कहता है सर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन वेरी विद कवरेज, यानी कि तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम लोगों को इससे प्रॉब्लम नहीं है। इट अब्सॉर्ब मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी कि सभी के सभी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये भी गलत है। हमने सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्स की बात की थी। द एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन मल्टी लेयर। एक बच्चा कहता है सर कि एडजॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमने कहा था कि केमिकल में ये किसके लिए होता है, केमिकल केमिकल एडजॉर्प्शन में कैसा होता है, मोनोलेयर हो जाता है, यानी कि वो वही साइड पे चिपकेगा जहां पे उसके पास क्या होगा, यानी कि ओपन होगा, यानी कि इक्विवेलेंट, या जिसको एक्टिव साइड के नाम से भी जाना जाता है। बोलिए, क्लियर है? यस। ये वाला तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। मैं सभी चाहता हूँ कि आप लोग बनाए, सभी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, एक भी ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर के नहीं है। अब मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैं बार बार चिल्लाया। ऑप्शन सही। वेरी गुड। यहाँ पे क्या करेगा कि एब्जॉर्ब कलर हो जाएगा, 2014 नीट का था शायद। अब ये बताइए, सर सी। सही से आपको इनकरेक्ट पूछा है कि द फोर्स इन्वॉल्व, यानी कि बिल्कुल सही बात है। फिजिक्स ऑप्शन में हम जो वैन डर वाल्स फोर्स लगता है, मोर इजीली लिक्विफाइड गैस एब्जॉर्ब इजीली, बिल्कुल सही बात है। जितना ज्यादा आसानी से होगा तो वो आसानी से जो लिक्विफाइड हो जाएगा। अंडर हाई प्रेशर इट रिजल्ट इन मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर एडजॉर्बेंट फॉर, बिल्कुल सही बात है। यस सर। मैंने कहा था कि उनका एच क्या होता है, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये हटा देता हूँ तो बाद में कहोगे ये भी टिक मार दिए, वो भी टिक मार दिए। ठीक है, ओके। अब ये बताइए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। क्या ये स्लो होता है, यस सर। रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है? रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल जो होता है वो फिजिकल होता है। ठीक है, कह रहे व्हिच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कैमियो ऑप्शन, यानी कि इरिवर्सिबल होता है, बिल्कुल। ये हाईली स्पेसिफिक होता है, बिल्कुल। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, जबकि क्या होता है, डिपेंडेंट। मैंने कहा था कि जब शुरू में क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, फिर कुछ बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो फिर वो क्या हो जाता है, यानी कि डिपेंडेंट नहीं होता, यानी कि स्लो हो जाता है। अब इसका आंसर बताइए। ये ऑप्शन। ओके, अब जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा सर, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। मैंने केमिकल नहीं कहा है, फिजिकल का है। अगर फिजिकल यानी कि सरफेस पे चिपका हुआ एनर्जी दोगे तो क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा। जब वो निकल जाएगा तो ये तो नहीं होगा, यानी कि टेम्परेचर तो लो होना चाहिए एंड प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तब वो जो है ज्यादा एब्जॉर्प्शन को शो कर पाएगा। ये केरला सीटी का कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, ओके। अब आप लोगों को मैंने बता दिया कि मोस्ट एक्टिवेटेड चारकोल यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CO2। आप CO2। हाँ, यहाँ पे जो इस प्रकार। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है मिलते हैं और जो है कैटलिस्ट के बारे में हम बात करेंगे, और फिर जो है हमारे पास बचेगा कोलाइडल सॉल्यूशन।